सोचे हुए हैं, क्या डिमांड है सरकार से? डिमांड तो सरकार से हमारा यही है कि सरकारी कार्य करती है, इसलिए तेजस्वी जी ने जैसा वादा किया था चुनाव के समय, जो घोषणा किया था कि इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाएगा, या रविदास जयंती के दिन घोषणा किया था कि इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाएगा, तो इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक इनको 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ इनको सेवानिवृत्त होने पर 10,000 रुपया इनको पेंशन एवं मृत्यु होने पर इनके आश्रित की नियुक्ति, 10 लाख रुपया इनको मुआवजा अनुदान, इनको ड्रेस के लिए 2 साड़ी 2 ब्लाउज 2 पेटीकोट दिया जाए। अब ये जो जाति जनगणना हुई है, उस जाति जनगणना में 5% आबादी महादलित रविदास परिवार की बिहार में है। और ये नारा लगाया गया था लोहिया जी के नेतृत्व में, जिसके उत्तराधिकारी हैं नीतीश जी और तेजस्वी और लालू जी, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हम 5% हैं और तेजस्वी जी 1 लाख बहाली करने की बात कहते हैं, तो हमारा तो हिस्सा 20,000 हुआ। तो हम 10,000 इनकी संख्या है बिहार में, 10,000 ही इनको नियमित करने की बात कहते हैं कि 10,000 इनको नियमित कर दिया जाए। और हम महाभारत का एक प्रसंग आपके चैनल से याद दिलाना चाहते हैं। कृष्ण गए थे सुलह के लिए और उन्होंने कहा था कि न्याय कहता है आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, ले लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं चैन से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम भी कहते हैं कि हमारा 20,000 हुआ, हमको 10,000 ही ममता को रेगुलर कर दीजिए, नौकरी दे दीजिए। हम महागठबंधन के समर्थक हैं, हम नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार को हराया जाए। हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, महागठबंधन से नहीं है। इसलिए जैसे कृष्ण ने महाभारत में 5 गांव मांगा था, हम 10,000 ही नौकरी मांग रहे हैं। आधा 1 लाख का आधा 5% हुआ। साथ ही साथ अभी कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुलिस के द्वारा दिल्ली में न्यूज क्लिक के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उर्मिलेश जी हैं, बरखा सिंह है, संजय गुहा प्रधाता है, इनको जो डिटेन किया गया थाना में ले जा करके, और परवीर पुरकायस्थ को जो गिरफ्तारी किया गया है यूपीए एक्ट में, उसकी निंदा करते हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। और इस धरना के माध्यम से हम आंगनबाड़ी की चल रही हड़ताल का भी समर्थन करते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, राज्य उपाध्यक्ष। कोई मिलने आए थे? कोई नहीं मिलने आया, कोशिश से नहीं, कोई बातचीत नहीं। आगे का प्लान हमारा यह है कि आगे आने वाले दिनों में हम जो 40 लोकसभा सीट है, 40 में रैली करेंगे। हाँ, ममता को लेकर के, इनके परिवार को लेकर के, इनके समाज को लेकर के रैली करेंगे। और उसके बाद सभी सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, वैशाली में राज्य सम्मेलन करेंगे, पुनः पटना में 9 दिन का धरना चलाएंगे, 9 प्रमंडल, एक दिन प्रमंडलवार। और फरवरी के महीने में जो बिहार विधानसभा का लंबा सत्र चलेगा, उसमें हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और तब भी बात नहीं बनी तो आगे आने वाले चुनाव में हम भाजपा का तो समर्थन नहीं कर सकते हैं महागठबंधन से नाराज होकर के, लेकिन नोटा पर जरूर बटन दबा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या है, आप काहे के लिए यहाँ धरना पे आए हैं? हम लोग को बहाली हुए, हम ममता दीदी है, उसके बाद से बहाली हुए 14 साल हो गया है। उसके बाद से ना पेमेंट है ना परमानेंट है, हम लोग कमीशन पर रहते हैं, है ना। उसके बाद से हम लोग को मानदेय के लिए हम लोग के कुछ मांग है, इसके लिए हम लोग उतरे हैं। 14 साल से देखते देखते अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 6 घंटा 12 घंटा 8 घंटा हम लोग ओवर टाइम रोस्टर ड्यूटी करते हैं। हाँ, उसके बाद हाँ पूरे महीने सरकार से क्या चाह रही है? सरकार से हम 26,000 मानदेय चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से कंची हम लोग को व्यवस्था किया जाए, रूम दिया जाए रहने के लिए। हाँ, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग को। कहाँ के रहने वाली है, आपका नाम क्या है? हम मैरवा के रहने वाले हैं। मैरवा यानी मैरवा नहीं, सिवान जिला। अच्छा, जी, सिवान जिला रेफरल अस्पताल। एक ही मांग है कि पैसा बढ़ना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। दो कितना मांग? नहीं, 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री में क्या? 9 सूत्री में मांग है। बरौनी पीएससी के मांगता है। अच्छा, क्या मांग है आपको? विमला देवी। अच्छा, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है जो पहले से छिपा के रखा था। हम कहते थे कि हम लोग का
सरकारी नौकरी है तो बोलता था नहीं 300 को बच्चा पर है तुम लोग को सरकार। हम सभी ममता बोलते थे कि उन लोग भी बोलती थी नहीं ये बात नहीं है। तो अभी तो वही बात हुआ। तो अभी सर हम लोग को 26,000 मानदेय होना चाहिए और जो बकाया है वो भी मिलना चाहिए राशि, और साया साड़ी ब्लाउज ड्रेस सब मिलना चाहिए, और रहने का कमरा भी मिलना चाहिए। और हम लोग को जो है ना परमानेंट, हाँ परमानेंट कर करके 10,000 पेंशन लागू किया जाए। टोटल संख्या आप लोग का कितना है? टोटल संख्या मैम कितना है आप लोग? हम लोग 10,000 पूरा 10,000 10,000 बिहार में। पूरा बिहार में 10,000। हम लोग धनरुआ ब्लॉक के हैं सर। हम कौन सा जिला? पटना जिला जी। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। कितना दिन से आप काम कर रही हैं? 2010 से सर। कै रुपया मिलता है? पेंशन कौची है सर? हम लोग के 300 रुपया मिलता है। डिलीवरी होता है तो मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। वो पैसा मिलता है साल भर पर, 5 महीना पर, 6 महीना। चाह रही है कि जो एगो सरकार के तरफ से एगो परमानेंट जो भी जी यस सर। परमानेंट हमको सरकारी घोषित किया जाए सर। हमको पेट नहीं भर रहा है सर। महंगाई के जमाना में हम लोग 300 रुपया पर काम कर रहे हैं, वो भी इसमें इतने अगर 300 रुपया सरकार के तरफ से मिलता है तो उसमें अगर यदि 4 आप लोग होंगे वहाँ तो 4 में बढ़ जाता है। जी जी। अगर एक डिलीवरी 13 में बढ़ता है, 25 है तो 25 को में बढ़ता है, 13 को तो 13 में 300 रुपया बढ़ता है। हम लोग को क्या मिलता है? 1 साल हो गया जिला से 1 साल हो गया प्रखंड से सभी ममता 300। मेरा नाम है बबीता देवी। 300 रुपया में पेट भरेगा बताइए। आप जहाँ काम करती हैं वहाँ कितनी संख्या में रहने हैं? हम लोग 12 को हैं। अगर यदि मान के चलिए दिन भर में अगर एक ही डिलीवरी है तो ये 12 का बटेगा, 12 का बटेगा। ये नीति कौन है सरकार के? वो भी नहीं आया तो ऐसे खाली जाते हैं, अपने पॉकेट से भाड़ा लगा के आते हैं। जी जी। हाँ 8 घंटा करते हैं। मसौही में एक डिलीवरी होवे तो 13 ममता है, 13 ममता पर 300 रुपया बढ़ता है। ठीक ना? देखा जाए तो सरकार की तरफ से बहुत सारा मतलब विभाग में काम है, डिलीवरी नहीं आता है उसमें लगाते हैं, लेकिन अगर यदि परमानेंट होता तो ज्यादा बेटर होता। अच्छा सर और बढ़िया है हम लोग के। और बहन से बात कर लेते हैं हम। आप जहाँ काम करती हैं कहाँ से आई हैं और क्या नाम है, कितनी संख्या में वहाँ काम करती हैं? क्या है बोलिए। हम पांडेपुर से आए हैं। मेरा नाम आशा देवी है। वहाँ तकलीफ बहुत, शोषण बहुत किया जाता है ममता को। 300 रुपये मिलता है जी। 3 कितनी बहनें वहाँ काम करती हैं? 23 बहनें काम करते हैं। अगर दिन भर में एक ही डिलीवरी है तो 23 जगह बढ़ जाएगा। 23 आदमी को बटाएगा। तो आप चाहती हैं कि जो एक निर्धारित पेमेंट जारी हो और परमानेंट हो जाए? जी जी सरकार की तरफ से? जी सरकार की कब तरफ से से आप काम कर रही हैं? 15 साल हो गया। तो कैसे गुजारा करती हैं? 2009 से काम कर रहे हैं। हाँ, जी। क्या चाहिए सरकार से? सरकार से सर हम लोग का वेतन चाहिए और रहने का व्यवस्था भी चाहिए। रहने का ड्रेस मिलता है? आपको ड्रेस मिला है? ड्रेस मिला है ना? नहीं सर हम खरीदे अपना पैसा लगा के। हाँ ड्रेस व्रेस नहीं मिला है और ड्रेस पहन के ही ड्यूटी जाते हैं, ऐसे नहीं ड्यूटी करने देता। बोलते क्या चाहिए सरकार से? हमको वेतन चाहिए, ड्रेस चाहिए, रहने की वेतन व्यवस्था कितना चाहिए। मिलेगा तो काम चल जाएगा? क्या सर? वेतन कितना चाहिए? 26,000 26,000 वेतन और से परमानेंट चाहिए? परमानेंट चाहिए। हाँ सर। विभाग प्रतिदिन ड्यूटी चाहिए? हाँ प्रतिदिन ड्यूटी के शिफ्ट में 4-5 ममता रहते, उसमें 300 रुपया हम लोग को मिलता है। हाँ सर। एक सीट में 4 ममता 5 ममता ऐसे करके दिया जाता है। अच्छा डिलीवरी बारे के में जच्चा बच्चा के बारे में टोटल नॉलेज होगा आप लोग को? जी हाँ सर। ठीक है। हमको जाए दीजिएगा उधर, चल जाए। जाइए ना, जाइएगा तब ना आगे बात बढ़ेगा। हमको जाए दीजिए उधर।